अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जाग कराची। मैं आपका हूँ सद्दान अली। एक ही मैं ही कमाने वाला और मेरे छोटे छोटे भाई हैं। मेरा अब्बू बहुत हुआ है, मेरी अम्मी पागल है। किसी ने आटा राशन भी नहीं दिया हमारे घरों में। मोटर सारा बंद है, खाना नहीं खाएगा। सुबह 8 साढ़े 8 बजे आए अपने, शाम को जाते रात 9 बजे 10 बजे तक। क्या करें, अल्लाह है, गुजारा करने वाला है। नाज़रीन, हम इस वक्त वाटर पंप चौरंगी पे मौजूद है, जहाँ पे अक्सर ज्यादातर लोग जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, क्योंकि हम लॉकडाउन के दौरान भी यहाँ पे आए थे और जिस तरह लोग परेशान थे, ईद उल फितर गुजर चुकी है, लॉकडाउन में खातिर खा कमी हो चुकी है। तो आइए जरा यहाँ जो डेली वेजेस के मजदूर हैं उनसे जरा बात करने की कोशिश करते हैं कि आया उनकी जो तकलीफ है, उनकी जो मुश्किलात है, उसमें कुछ कमी हुई या नहीं हुई। जरा बताइए अंकल, ईद के बाद जो आप आए हैं क्या ईद के बाद आए, पहले भी कारोबार नहीं था, अभी ईद के बाद आए, अभी भी कोई कारोबार नहीं है, परेशान है लोग। राशन वाशन बांटने की किसी ने कोशिश करी आपको यहाँ पे? नहीं, किसी ने नहीं मालूम। तो आपने जो वो 12,000 का जो वजीर आजम का था, वहाँ कोई SMS वगैरह किया? हाँ किया है। तो क्या जवाब आया? नहीं आया, जवाब नहीं आया। तो अभी ईद के बाद जो आप आए हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, तो कोई दिहाड़ी लगी नहीं आपकी? नहीं लगी ना। तो घर का गुजारा कैसे कर रहे क्या हैं? करें, अल्लाह है, गुजारा करने वाला है। सुबह 8 साढ़े 8 बजे आए अपने, शाम को जाते रात 9 बजे 10 बजे तक। ईद के बाद आए तो कोई काम नहीं मिला आपको? नहीं, गुजारा कैसे कर रहे हैं आप? क्या करेगा आप? नहीं तो घर में खाना वाना कैसे खाते हैं आप? अल्लाह देगा। अल्लाह दे रहा है। हाँ। और यहाँ कोई खाना देने आता है, कोई मुखैर? कभी आते, कभी नहीं आते। आज मोटर सारा बंद है, खाना नहीं खाएगा। हुकूमत का जो SMS था वो आपने किया था 12,000 का जो वजीर आजम था? आप लोगों को नहीं पता? नहीं। जो लॉकडाउन में थे, यहाँ नहीं आ रहे थे, कैसे गुजारा कर रहे थे? बस गुजारा ही है, बस गुजारा, कुछ दिन गुजारे, क्या करें। ईद के बाद आए तो कोई दिहाड़ी लगी आपकी? नहीं, अभी तक नहीं गया। तो मतलब ये क्या खाना वगैरह कैसे खाते हैं फिर घर वाले आपके? बस क्या करे, बोलो दुकान में जाते हम, हम बोला क्या था, क्या अभी खर्चा दे दो, कभी दिहाड़ी मिल जाएगा लोग को दूंगा। बेटा क्या काम करते हो? मैं जूते पॉलिश करता हूँ। अच्छा, और ये लॉकडाउन में जो बंद हुए थे, अभी 2 महीने घर पे थे, क्या कैसे गुजारा कर रहे थे? हमारे पास रोटी खाने के लिए पैसे थे नहीं, अभी हम 5-6 दिन के लिए जूता पॉलिश करने के लिए आ गए। क्या करे, गरीब आदमी है, मजबूर है। हमारे घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में 5-6 आदमी हैं। कितने कमाने वाले? एक ही मैं ही कमाने वाला और मेरे छोटे छोटे भाई हैं। मेरा अब्बू बहुत हुआ है, मेरी अम्मी पागल है। डेढ़ महीना निकल तो पाए नहीं थे बाहर, कैसे गुजारा हो रहा था? अंकल वैसे ही कभी कभी निकल जाते थे बाहर, कोई ऐसे ही कभी 50-100-200 रुपये कमा लेते थे। काम तो ऐसे ही स्लो चल रहा था, कोई किसी ने आटा राशन भी नहीं दिया हमारे घरों में। तो हमको ये करना चाहिए, घरों में आटा राशन दे, किसी गरीब को देगा तो अल्लाह ताला खुश हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन ये देखें, एक छोटा सा जूते पॉलिश करने वाला किस परेशानी में है कि इनकी वालदा मतलब ज़हनी तवाज़ुन का दुरुस्त नहीं है, और ये इसके छोटे छोटे बहन भाई किस तरह गुजारा कर रहा होगा। इसकी शक्ल पे, इसकी आंखों में देखें, ये लड़का झूठ नहीं बोल रहा है या वहाँ जो बैठे हुए खुददार लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। बहरहाल ये हुकूमती देसी है, मैं तो सिर्फ यही बोलूंगा, हमारा काम आवाम तक ये बात पहुँचाना है। अपने तौर से जाग कराची चूँकि फलाही इदारा भी है, अपने तौर से राशन की तकसीम का सिलसिला भी जारी रखे हुए अभी तक, और इंशाअल्लाह जारी रखे रहेगा मुखैर हजरात की मदद से। तो बहरहाल आप लोगों से एक इल्तमास मेरी है कि अपने आसपास के लोगों पे जरूर नजर रखिए कि इस वक्त कोई भूखा ना रहे, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जो वाकई जो लेंगे और दिल से सिर्फ दुआ ही दे सकते हैं, और दुआ कहते हैं अशरक जाती है जो कि इंसान की तकदीर पर लड़ी जाती है। तो बहरहाल फिर किसी पैकेज के साथ हाजिर होंगे, देखते रहिए जाग कराची।